ने अलविदाई इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। आज के एजेंडे में किसी किस्म की कोई कानून साजी मौजूद नहीं। कौमी असम्बली अरकान का आज पार्लियामेंट के मरकजी दरवाजे पर फोटो सेशन होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 5:30 बजे होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुश्तरका इजलास से अलविदाई खिताब मुतवक्को है। 7:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में अरकान असम्बली के एजाज़ में इशाया दिया जाएगा। हुकूमत की तहलील का दिन आ गया। निगरान हुकूमत की कमान कौन संभालेगा, इत्तेहादियों ने सर जोड़ी, जबकि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए नाम का ऐलान आज ही मुतवक्को है। MQM की जानिब से निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए कामरान टेसूरी का नाम तजवीज़ किया गया है, जबकि नेशनल पार्टी ने जस्टिस रिटायर्ड शकील बलोच का नाम तजवीज़ कर दिया। उधर हफीज़ शेख, शाहिद खाकान अब्बासी और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम भी मुशावरत है, जबकि फवाद हसन फवाद, जुल्फ़िकार मक्सी, मोहसिन नकवी और डॉक्टर इरशाद उल-बाद के नाम भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए ज़ेर गौर हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर राजा रियाज का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म से निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर मुशावरत करेंगे। शहबाज शरीफ को अपोजिशन के 3 नाम शेयर करूंगा, साथियों से मुशावरती अमल मुकम्मल कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर JUI मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए मौलाना फजल रहमान वज़ीर हाउस पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म और निगरान सेटअप से मुतल्लिक़ अमूर पर भी बातचीत की गई। बलोचिस्तान के जिला ज़ोब में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कार्रवाई में 3 हमलावर हलाक हो गए। तर्जमान CTD ने कहा कि हमलावर की फायरिंग से 2 CTD एहलकार भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। CTD तर्जमान के मुताबिक मारे गए हमलावर का ताल्लुक अलदम तंजीम से है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि अदलिया को सितंबर में जाने से पहले आइन और कानून के मुताबिक अहम फैसले सुना देने चाहिए। ट्विटर पर अपने पैगाम में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, आज असम्बलियों की तहलील होने का आखिरी दिन है और हुकूमत जाते जाते बिजली सार्फिन पर 6 रुपये मजीद बुनियादी यूनिट के इजाफे की सूरत 721 अरब रुपए का बोझ डाल के जा रही है। उन्होंने कहा कि अवाम में जाने के काबिल नहीं, इसलिए मरदमशुमारी के नाम पर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। आइन में 90 दिन के अंदर की गुंजाइश है। नई मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार है। शेख रशीद ने कहा कि आइनी मामलात का फायदा उनको होगा जो इलेक्शन में ताखीर चाहते हैं। याद रहे कि मार्च में सेनेट के इजलास में भी होने हैं। पहले ही आइन खाई में गिरा हुआ है, शायद मरकजी गहरी खाई में गिर जाए। पाकिस्तान के सारे सियासी फैसले अदालतों में हैं और अदालतों के गिर्द घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के अपने चूल्हे नहीं जल रहे, उन्हें सियासत के चूल्हे जलने और बुझने में कोई दिलचस्पी नहीं। माशी तबाही, सियासी इंतशार, आइनी बर्बादी और कानून का मजाक पाकिस्तान की सियासत का मुकद्दर बन गया है। बिलावल कहता है, ऐसा मिसाक जमहूरी चाहिए कि मुझे और मरियम को 30 साल के लिए आसान रास्ता मुहैया कर दिया जाए। PTI रहनुमा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन PTI की नाअहली का फैसला गैर कानूनी है। एक बयान में बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में इलेक्शन कमीशन को ऐसा करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि अदालती फैसले के तहत इलेक्शन कमीशन को अरकान असम्बली को नाअहल करार देने का अख्तियार नहीं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील निपटाने तक इलेक्शन कमीशन पार्टी चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। PTI रहनुमा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत पंजाब में इलेक्शन तो न करा सका, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन न करके तौहीन अदालत का इर्तिकाब किया। उन्होंने ये भी कहा कि चेयरमैन PTI की नाअहली में इलेक्शन कमीशन गैर मामूली मुस्तैदी का मुजाहरा कर रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान में असम्बली की तहलील और आइंदा इंतखाबात के हवाले से बयान जारी किया है। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान में इंतखाबात और असम्बली की तहलील के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, पाकिस्तानी सियासत का फैसला पाकिस्तानी अवाम को अपने आइन और कानून के मुताबिक करना है। तर्जमान ने कहा कि दीगर मालिक की तरह पाकिस्तानी हुक्काम पर जोर देते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक अमल करें। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक पाकिस्तान के साथ बहुत से मामलात पर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान में गैर कानूनी तौर पर तामीर बिल्डिंग को गिराना महंगा पड़ गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गलत तरीके से इमारत गिराने से 5 अफराद हलाक हो गए, जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जाए हादसा से कुछ जख्मियों को भी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गिराई जाने वाली इमारत ने दीगर इमारतों को भी अपने साथ गिरा दिया, जिससे जानी नुकसान हुआ। मलबे तले अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ हैं। बरतानिया के शाही खानदान ने शहजादा हैरी के नाम से पहले हज़ाइल हाइनस का लक़ब हटा दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शाही खानदान की वेबसाइट से शहजादा हैरी के नाम से पहले
हिज रॉयल हाइनेस को हटा दिया गया है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि शाही खानदान का यह इक़दाम शहजादा हैरी और मेगन मार्कल के अमरीका मुंतकिल होने से मुतल्लिक माहिदे का हिस्सा है। माहिदे के मुताबिक शहजादा हैरी अपने नाम के साथ हजार हाइनेस का लक़ब इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम का अपनी रिटायरमेंट से मुताल्लिक गर्दिश करती खबरों पर रद्दअमल सामने आ गया है। गुज़िश्ता रोज़ एक क्रिकेट वेबसाइट की जानिब से यह खबर सामने आई थी कि फवाद आलम मुबैना तौर पर पाकिस्तान की जानिब से इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर अमरीका की तरफ से क्रिकेट खेलने का सोच रहे हैं। ताहम रिटायरमेंट के हवाले से ऐसी खबरों पर फवाद आलम का रद्दअमल सामने आया है। टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम ने रिटायरमेंट से मुताल्लिक तमाम खबरों की तरदीद कर दी। फवाद आलम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि रिटायरमेंट का कोई फैसला नहीं किया, मेरी रिटायरमेंट की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। वाज़ेह है कि फवाद आलम ने 19 टेस्ट, 38 वनडे और 24 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़